मॉर्निंग। चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने अभी तक 2 टॉपिक पढ़े हैं। नंबर सिस्टम के 2 सब टॉपिक थे। पहला था हमारा फैक्टर्स एंड इट्स सम और दूसरा था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को काफी हमने डीपली पढ़ा, होप सो आपको समझ में आया होगा। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके भी बताया। इसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं और उसी सीरीज में हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होप सो आपको पता ही होगा, बोलते हैं इसे इकाई का अंक। इकाई का अंक वो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है 42 है। अब हमारे पास जो नंबर 42 है इसका जो राइट मोस्ट डिजिट है वो क्या है 2, और ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, ये बहुत छोटा एग्जांपल आपको बेसिक तरीके से बताने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई कैलकुलेशन है, मान लीजिए 24 है, 37 है, 252 है। ठीक है, अगर आपके पास ये दिया हुआ है और आपका बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको इस कैलकुलेशन को कंप्लीटली गुना मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनके जो इकाई के अंक हैं इनको भी सिर्फ इनको ही मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 28, और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 8 है, तो इसी 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और 16 में भी जो 6 है वो क्या है आपका यूनिट डिजिट है। ठीक है, और इसी चीज को जैसे मान लीजिए आपने जैसे कोई भी कैलकुलेशन की है आपने, और उसी में आपने पूरी कैलकुलेशन करने के बजाय जो यूनिट डिजिट थे आपने सिर्फ यूनिट उन्हीं को मल्टीप्लाई किया और फाइनली आपने निकाल लिया कि पूरे का यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। और इसी में आपको कुछ बातें और याद रखनी है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ डिजिट हैं, जैसे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये हमारे पास ऐसे डिजिट हैं, इनकी हम जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें ये हमेशा सेम ही रहेंगे, ये इनका यूनिट डिजिट अलग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हम 0 को चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई करें ये हमेशा यूनिट डिजिट कितना रहेगा, इसका 0 ही रहेगा। ऐसे ही हमारे पास 1 है, 1 की चाहे आप जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें ये आपको लास्ट में कितना देगा 1 देगा, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा 1। ऐसे ही अगर 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 की आप चाहे जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट कितना देगा 5 ही देगा। ऐसे ही अगर 6 की हम मल्टीप्लाई करते हैं ये भी आपको कितना देगा 6 ही देगा। तो ये 4 जो डिजिट हैं आपको याद रखने हैं 1, 0, 1, 5 एंड 6। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 की पावर 1 है 1 होगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1 होगा, 1 की पावर 3 करेंगे तो भी 1 ही होगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो 5 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो कितना होगा 5, 5 की पावर 2 करते हैं तो कितना होगा 25, 5 की पावर 3 करते हैं तो कितना होगा 125, 5 की पावर 4 करते हैं तो कितना होगा 625। इन सभी में एक चीज क्या कॉमन आ रही है, वो ये है कि यहाँ भी यूनिट डिजिट 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। तो जो कि हमने एग्जाम्पल से को देखा था, जो रूल पढ़ा था, वो इसी को प्रूव कर रहा है कि हम जितनी मर्जी की पावर कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, आखिर में यूनिट डिजिट कितना रहेगा 5 ही रहेगा। ऐसे अगर हम 6 को भी देख सकते हैं, 6 की पावर कितनी है 1 करेंगे तो 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216। तो इसी तरह हम 6 का जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो भी कितना आ रहा है 6 ही आ रहा है। देखिए आइए चलिए हम इनको कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 125 की पावर 4, 7237 की पावर 48, 129 की पावर 64, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको इसका इकाई का अंक या यूनिट डिजिट बताना है। ठीक है, तो इतने बड़े क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत ही शांति से सोचना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। देखिए पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, यूनिट डिजिट कितना है 4 है, तो इसकी चाहे आप जितनी मर्जी यूनिट कर लें कितना आएगा, जितनी मर्जी पावर कर लें कितना आएगा आपके पास 5 ही आएगा। और दूसरी बात है यहाँ पे जो दिया गया नंबर वो कितना है 7। अब 7 की जितनी मर्जी हम पावर करें हमारे पास एक क्या नंबर आएगा, ओड नंबर ही आएगा। ओड मतलब विषम संख्या ही आएगी। और ऐसे ही हमारे पास 9 है, इसकी भी हम जितनी मर्जी पावर करें हमारे पास क्या आएगा, एक ओड नंबर आएगा। ओड नंबर मतलब ये भी क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। और आपने शायद सीखा होगा अगर हम 5 की किसी भी अगर ओड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 5, 5 into 5, 5 into 7, 5 into 9। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 5 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 25 है
और यहाँ पे 35 है और यहाँ पे 45। ये हमारे 5 हैं और ये हमारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। तो यहाँ पे एक आपको समझाने वाली बात ये है कि 5 की जब भी किसी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या देगा, वो 5 ही देगा। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना आएगा, वो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको समझने वाली बात थी, इन पावर्स को देख के घबराना नहीं है। ये समझने वाली बात ये थी कि 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपके पास 5 ही आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें हम तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। मैं जब भी आंसर की बात करूंगा इस चैप्टर में तो आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट। मतलब इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। आइए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 425 की पावर 127 मल्टीप्लाई 296 की पावर 87 मल्टीप्लाई 164 की पावर 93। ये भी इसी तरह से एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको भी सोल्व करने में आपको लग रहा होगा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे जो 5 है इसकी हम जितनी मर्जी पावर करें कितना आएगा, हमारे पास 5 आएगा। और आपको बताया था मैंने 6 की भी चाहे जितनी मर्जी पावर हम कर लें तो कितना आएगा, हमारे पास 6 आएगा। और दोनों की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 30। और 30 का जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 0। और मैंने बताया 0 को अगर किसी की भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, शायद आप भी जानते हैं बात, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। और यहाँ पे हम यूनिट डिजिट की बात करें तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0। तो इससे आपको ऑब्जर्व अगर आप करेंगे तो एक बात ये समझ में आएगी आपको कि जब भी 5 की अगर आप किसी इवन नंबर्स के साथ, इवन नंबर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। अगर इवन नंबर्स की बात करूं तो मैं 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद 8। ठीक है, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30 एंड 5 8 जा 40। तो जब भी हम 5 की किसी इवन नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो यूनिट डिजिट में क्या देगा, हमेशा 0 ही देगा। ये आपको हमें बात हमेशा याद रखनी है, बहुत ही कॉमन सी बात है। आई होप आप सबको पता भी होगा ये बात। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए चलिए हम एक और एग्जांपल से इसको देखते हैं। आपने देखा कि किसी का यूनिट डिजिट अगर 0 है, उसकी कितने भी का पावर हो जाए वो 0 आएगा। आप उसके बाद आपने देखा 1 है तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं, 5 है तो उसको भी सोल्व कर सकते हैं, 6 है तो उसको भी सोल्व किया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास नंबर बचता है 2, 3, 7 और 9। ये 4 नंबर बचते हैं। इनके लिए मैं आपको एक ही कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो इन चारों पे लागू हो जाएगा। सपोज मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 433, इसकी पावर है 437। क्या है, 433 और इसकी पावर कितनी है, 437। अब हमें ये बताना है इसमें कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, इतनी पावर तो हम सोल्व नहीं कर सकते और इतना हमारे लिए आसान भी नहीं है कि हम इसको सोल्व कर पाए, और एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं होता अगर हम कोशिश करें तो। ठीक है, इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो एग्जाम में आपका टाइम भी बताएगा और इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। सपोज मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए एक नंबर है 2 की पावर कितनी है, 1 करें तो 2 आएगा हमारे पास। 2 की पावर 2 हमने किया तो कितना आ गया, 4। 2 की पावर हमने 3 किया तो कितना आ गया, 8। 2 की पावर 4 किया तो कितना आ गया, 16। और 2 की पावर 5 किया तो फिर कितना आ गया हमारे पास, 32। मतलब पावर हमारे पास 1 2 3 4 5 तक आ गई हमारे पास। और हमारे पास यूनिट डिजिट की अगर बात करें तो 2 4 8 एंड 6। मतलब ये हुआ जो 2 की पावर है वो कितने के बाद, 2 है, 4 है, 8 है और 6 है। लेकिन 5वीं बार जब पावर कितनी, अगर 5 पावर होती 2 की तो हमारा यूनिट डिजिट कितना आ जाता है, पहला ही सेम आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ हर 4 के बाद क्या होगी, पावर रिपीट हो जाएगी। ठीक है, जब हर 4 के बाद पावर रिपीट हो रही है, ऐसे मान लीजिए 3 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। 3 की पावर 1 अगर बात करें तो 3 हो गए। 3 की पावर 2 की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 9। 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। और 3 की पावर 4 करें तो हमारे पास कितना आ गया, 81। और अगर 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 243। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी पावर 1 पे 3, 2 पे 9, 3 पे 7 और 4 पे कितना है
1, और उसके बाद फिर से पावर जब 5 आ रही है तो क्या आ गया हमारे पास 3 आ गया। मतलब जब भी पावर 4 के बाद 5 टाइम्स आ रही है, 4 टाइम्स रिपीट होने के बाद क्या हो रहा है हमारा, वो सेम पावर आ जाती है। तो इसके नंबर को हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पास पावर है इसको हम क्या करें, 4 से डिवाइड कर लें। तो जो भी 4 से डिवाइड करेंगे तो उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचेगा वो पावर हम 3 की रख देंगे, तो हमारा इस आंसर थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन निकालना, सोल्व करना हमारे लिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास दिया हुआ है 437, ये हो सकता है और बड़ा भी हो सकता था, ऐसे इस तरह से और बड़ा भी हो जाता, तो पूरा नंबर को हमें 4 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा। अगर आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो शायद आपको पता होगा कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं उनसे ही हमें पता लग जाता है कि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो या नहीं होगा। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 26 है, 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 2 डिजिट ही हैं, इसमें सिर्फ ओनली 2 डिजिट ही हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना आ गया 24, और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमारे पास है 437 ही ले लेते हैं। अब 437 में लास्ट के 2 डिजिट्स कितने हैं, 37 है, और इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 9 36 पे तो पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। अगर वैसे इसको हम भाग करके देखेंगे तो 437 को हमने भाग किया 4 से, 4 एकम 4, 3 आ गया नीचे 0, फिर 37, 4 9 36, तो हमारे पास कितना बचा, 1 बचा। तो अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर 4 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है नहीं, तो उसके लिए हमें पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट के 2 डिजिट हैं उन्हीं को डिवाइड करने से हमें पता लग जाता है कि वो नंबर डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमने 37 को डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया, 1, और जो भी आपका रिमाइंडर बच रहा है वो इस यूनिट इस इकाई के अंक की हम क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3 की पावर 1 करते हैं तो कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास है 462 की पावर है 939, कितनी है, 939 है। ठीक है, अब इसी तरह अगर लास्ट में हम क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 2 की पावर अगर 3 हम कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 into 2 into 2 दैट इज 8। तो इस सम का अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिट डिजिट कितना होगा तो आंसर कितना होगा आपका 8। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं और इसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे बढ़ते हम सीखते हैं। 2 3 4 7 and 9 जिनकी हम अभी बात कर रहे थे। फॉर एन एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास, जैसे 647 हमारे पास कोई नंबर है और इसकी पावर हमने ले रखी है 458, और हमें एग्जामिनर पूछता है कि इसमें यूनिट डिजिट बताइए। तो यूनिट डिजिट आप कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, पावर के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौके 56, तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। और मैंने बताया जो भी आपका रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है उसकी हम पावर बना देंगे, तो कितना आ जाएगा 49। तो यहाँ पे आपका जो फाइनली आंसर कितना होगा, 9। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए हमें एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 494 की जो पावर दे रखी है, मान लीजिए उन्होंने 679। अब 494 की जो पावर दे रखी है उन्होंने 679। अब वही सेम काम करना है, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट हैं उनको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 19 4 जा 76, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, और जो भी रिमाइंडर बच गया उसकी पावर क्या बना देंगे, 4 की पावर 3 बना दी हमने। तो 4 की पावर 3 कितना हुआ, 4 चौक 16 चौक 64। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, 4। तो आपका आंसर कितना हुआ, दैट इज 4। यहाँ पे एक चीज और है, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो हर बार रिमाइंडर बच रहा है तो हम इसकी पावर बना देते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए, मान लीजिए 689 की पावर 560,
689 की पावर 560। तो सर यहाँ पे तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हुआ 0, और किसी भी नंबर की पावर हम 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा तो आएगा नहीं आंसर आपका, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम कर सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से दोबारा से समझाता हूँ। हमने जब 2 की पावर 1 की तो कितना आया था हमारे पास 2 आया था, 2 की पावर 2 की तो हमने कितना है 4, 2 की पावर 3 की तो हमने कितना आया 8, 2 की पावर 4 की हमने तो कितना है 16, 2 की पावर 5 की तो कितना है हमारे पास 32। अब हमारे पास जो रिमाइंडर बच रहे थे 1 2 3, जब किसी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है और 3 बच सकता है। यदि किसी नंबर को 4 से डिवाइड हम कर रहे हैं तो हमारे पास 4 रिमाइंडर नहीं बच सकता, तो हमारे पास 0 रिमाइंडर बचेगा। जैसे मान लीजिए हमने 60 को 4 से जब भाग देंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, और 15 आ गया हमारे पास, तो और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। लेकिन जब आप 4 से कंप्लीटली जो नंबर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसकी पावर कितनी रखनी पड़ेगी, 4 रखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो है 689, इसकी पावर कितनी है 560, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना है हमारा 0। तो जहां पे भी रिमाइंडर 0 आता है तो उस इकाई के नंबर की आप क्या करेंगे 4 पावर बना देंगे, जो आपके पास इकाई का अंक है उसकी क्या बना देंगे पावर 4 बना देंगे। अब देखिए 9 की पावर 4 बनाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 की पावर 4 का मतलब क्या होगा 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ पे क्या 9 में 81, यहाँ से 1 है, फिर 9 आ गया, और फिर यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 81। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 1, तो आपका आंसर कितना होगा, दैट इज 1। इसी को एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको मान लीजिए हमारे पास है 232 और इसकी पावर है 420। अब 420 में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नंबर है 20, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है और 2 की पावर हम 4 करेंगे तो 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 4 16 है, तो इसमें जो हमारा यूनिट डिजिट कितना है वो 6 है, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जैसे मैंने बताया, अगर पावर मान लीजिए किसी में जो भी पावर दे रखे है किसी भी नंबर की, तो आपको जैसे पता लग गया होगा, जैसे मान लीजिए जो 0 है 1 है 5 है और 6 है, इनमें तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इनकी तो जितनी मर्जी पावर हो पे उनका हमेशा यूनिट डिजिट सेम रहेगा। जो बाकी के नंबर थे हमारे पास 2 3 4 एंड 7 और 9, ठीक है, उनके लिए भी आपको बता दिया कि जो भी पावर दे रखी है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट डिजिट नंबर है उसको हम उसकी सेम पावर बना देंगे, जो भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। अगर रिमाइंडर नहीं भी बचता है तो भी अब क्या करेंगे, उस तरीके से जो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट में, आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसकी पावर क्या कर देंगे, रिमाइंडर अगर 0 होता है तो 4 कर देंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था एक क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है कि 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसी तरह से 9 तक है, 9 की पावर 9, और इसको सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में बड़ा लग रहा है, ओड सा भी लग रहा है, पता नहीं आप सोच रहे होंगे इसका आंसर कैसे आएगा, लेकिन इसको बहुत ही इजी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था आपको कि 5 को किसी भी नंबर के साथ, इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका यूनिट डिजिट 0 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो 5 को अगर 5 की कोई भी पावर पे यूनिट डिजिट कितना रहेगा 5 रहेगा, ठीक है। और 6 की कोई पावर पे यूनिट डिजिट कितना रहेगा 6 रहेगा। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 30, और 0 इस 30 में हमारा यूनिट डिजिट कितना है 0, और 0 की किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास लास्ट का डिजिट कितना आएगा 0 ही आएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये भी किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है। आइए इसे कैसे सोल्व करना है, इसके अप्रोच को देखते हैं। जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा अभी तक उसी को लागू करते हुए उसी को फॉलो करेंगे, और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसका जो आंसर है यूनिट डिजिट है बहुत ही आराम से और आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है कितना है, पहले 2 है, पावर कितनी है 98, पावर 98 है तो यहाँ पे कितना होगा 16 24 24 96, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। तो 2 की पावर हम 2 कर देंगे तो कितना हो गया 4 प्लस
यहां से हमारे पास 8 है यूनिट डिजिट और लास्ट में कितना है 921 पावर है। 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा और 8 की पावर अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा। ऐसे ही हमारे पास कितना है 53 953। अब 953 में कितना हुआ 13 चौके 52, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना बचेगा 1। 7 की पावर 1 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। और ऐसे ये 4 है, यहाँ पे कितना है 43, तो यहां से हम बात करें तो 10 चौके 40, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3, तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी कर लेंगे हम 3 कर लेंगे। 4 की पावर अगर 3 हम करते हैं तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, तो यहां से हमें इस 6 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो क्या चाहिए सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। ठीक है, तो हम सेकेंडरी नंबर की तो बात ही नहीं करेंगे। तो यहां से हुआ हमारा 8 और 4 12 का 2 हो गया, 7 और 2 9 और 9 और 4 13। तो 13 में जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 3। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, मैं फाइनल आंसर में फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जब भी आंसर की यहाँ बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं यूनिट डिजिट। ये जो आपका क्वेश्चन है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 3 होगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल लेते हैं वो समझने की, इस टॉपिक को एक स्टेप और आगे। देखिए कई बार आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जब एग्जामिनर को बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन देना होता है तो आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है 932 की पावर फैक्टोरियल 64। यहाँ पे जो फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है फैक्टोरियल 1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1। लिखा हुआ है फैक्टोरियल 2, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ तो इसको क्या लिखेंगे फैक्टोरियल 4 3 2 इंटू 1। ऐसे अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे मान लीजिए अगर फैक्टोरियल 64 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 63 इंटू 62 और लास्ट में कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल, अब हमने क्या सीखा था, जो कॉन्सेप्ट में ये सीखा था हमने, जितनी भी पावर है उसको हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से करेंगे, और जो भी हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो क्या करेंगे इस 2 की हम पावर बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे भी वही सेम काम करना हमें, फैक्टोरियल 64 को क्या करना है 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फैक्टोरियल 1 तो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है 2, ये भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो कितना आ रहा है 6, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। और अगर यहाँ पे देखें इसको हम 4 से डिवाइड करते तो मतलब पूरी तरह से कंप्लीटली कट गया है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 0 बचेगा। मतलब 3 के बाद जितने भी फैक्टोरियल आएंगे तो वहां पे रिमाइंडर कितना होगा 0 होगा। अब इसमें भी 4 है ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट गया, रिमाइंडर 0 बचेगा। ऐसे ही हमारे पास 64 में भी 4 अवेलेबल होगा, उसको अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं तो वो भी कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास 0। और जब भी रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके पहले भी बताया कॉन्सेप्ट में, तो जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम पावर कितनी कर देंगे पावर 4 कर देंगे। पावर 4 का मतलब क्या होगा 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, और ये कितना होगा 16, और 16 में जो होता है हमारा यूनिट डिजिट वो कितना होगा 6 होगा। ठीक है, इसी का हम एक और एग्जांपल, यहाँ पे जो आंसर आया आपका 6 आया। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 653 ले लिया हमने और इसकी हमने पावर कर दी 532 फैक्टोरियल 532। ठीक है, अब ये तो आई थिंक मुझे लगता है आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। अगर 3 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है तो आपको सोचना ही नहीं, आपको सीधा क्या करना है, जो भी यूनिट डिजिट है उसकी पावर सीधी क्या कर दो 4 कर दो, क्योंकि अगर 3 से बड़ा फैक्टोरियल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो 4 से डिवाइड तो हो ही जाएगा कंप्लीटली, और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो हम क्या करते हैं 3, जो भी हमारे पास लास्ट का डिजिट है उस पे हम 4 की पावर को 4 पावर कर देते हैं, तो 4 पावर करेंगे तो कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 7 3 जा 21। तो यहाँ पे जो 1 है वो क्या है हमारा
यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, इसको हम आंसर भी लिख सकते हैं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, दैट इज 1। ठीक है, तो यूनिट डिजिट में मैंने आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए, एग्जांपल लेके भी बताया, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको वो भी सोल्व करके बताए। फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज रह गई है तो वीडियो को आप पॉज कीजिए या फिर दोबारा से रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो आप लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।